अपनी बुराइयों को छोड़ो, अपनी अपनी बुराइयों को छोड़ो। और बुराइयां जरूरी नहीं है कि अपन लोग कोई चोरी ही करें, कि भी चोर हों कि व्यभिचारी हों, ये सब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन सब साधना मार्ग पर जीने वाले लोग हैं, इसलिए ऐसा तो करने का अपन सोच भी नहीं सकते हैं। पर गुस्सा करना भी एक बुराई है, घमंड पालना भी एक बुराई है, मन में सम्मान प्राप्त करने की तृष्णा रखना भी एक बुराई है, कि दुनिया में हमारा नाम, यश, प्रतिष्ठा ये सब फैले, स्थापित हो, ये भी एक बुराई है। अथवा अपने तन मन को सजाकर रखना, ये भी एक बुराई हो सकती है। खूब अपना श्रृंगार करते रहना, ये भी एक बुराई हो सकती है। अथवा अगर हमारा अपना कोई भाई है तो हम अपने भाई के साथ सही व्यवहार करने की बजाय उसको दुत्कारते हों, उसके धन को हड़प बैठे हों, तो इस तरह की कई बुराइयां हो सकती हैं जो हमें से किसी साधक भाई के जीवन से जुड़ी हुई हो सकती हो। अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करते हो, थप्पड़ मुक्का चला देते हो, कभी अपने पड़ोसी के साथ ओछा व्यवहार करते हो, या अपने कर्मचारी, अपने मातहत लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हो, उनका शोषण करते हो, उनको समय पर उनकी देनगी न देते हो। बुराइयां तो हजार तरह की हो सकती हैं। हम लोग अपने आप का मूल्यांकन करते हुए यह देखें कि हम में से कौन सी बुराई है। तो आत्म तत्व की कृपा प्राप्त करने के लिए पहला क्या है, पहली शर्त क्या है? अपने जीवन में पलने वाली बुराइयों से निवृत्त हो। निवृत्त का मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि घर बार छोड़ दो, पति पत्नी को छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो तो छोड़ दो, और नहीं भी अगर छोड़ पाते हो तब भी असली सन्यास वो नहीं है जो घर बार छोड़ कर लिया जाता है। असली सन्यास वो है जो बुराइयों को छोड़ करके धारण किया जाता है। अर्थात बुराइयों को छोड़ करके जो धारण होता है वो असली सन्यास है। बोले तुमने क्या छोड़ा? बोले पत्नी छोड़ी। बोले पत्नी के प्रति प्यार ना छोड़ा। बोले क्या छोड़ा? बोले धन छोड़ा, पर धन के प्रति आसक्ति न छोड़ी। कोई पूछे क्या छोड़ा? बोले मैंने अपने जीवन की बुराइयां छोड़ी। बोले तूने सच्चा सन्यास लिया। मैंने अपने जीवन की अमुक अमुक बुराइयां छोड़ी तो ये मैंने सच्चा सन्यास लिया। बोले आज के बाद में किसी भी स्थिति में गुस्सा नहीं करूंगा या गुस्सा नहीं करूंगी, ये जो बुराई को त्यागने का संकल्प है ये सच्चा सन्यास है। अब देखो, बुराइयों को अगर छोड़ना है तो मैं तो कहूंगा व्रत करो। और व्रत यानी भूखा मरने का व्रत नहीं कह रहा हूं मैं, जैसे कि महावीर ने, बुद्ध ने, गांधी ने पंचशील पंचव्रत की बात कही है। अहिंसा, संयम, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 बातें कही हैं, तो बुराइयां क्या हो गई? हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार, ये सब क्या हो गई? बुराइयां हो गई। तो हमें इस तरह के प्रयोग करते रहने चाहिए कि जैसे अगर 5 हैं व्रत या 5 हैं बुराइयां, तो हम एक सप्ताह में किसी भी स्थिति में उस बुराई को नहीं जिएंगे। हर सप्ताह, जैसे चाहे जो स्थिति हो जाए, इस सप्ताह में जैसे कि 1 तारीख से 7 तारीख तक मैं किसी भी स्थिति में हिंसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अर्थात मैं मन से भी, वाणी से भी, काया से भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। ये जो संकल्प है ये बुराइयों से मुक्त होने का संकल्प है, निवृत्ति, ये सच्चा सन्यास है। अथवा 7 तारीख से अब 14 तारीख तक मैं किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, पर मैं किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलूंगा। यह हो गया साप्ताहिक धर्म। अथवा 14 तारीख से 21 तारीख तक मैं किसी भी स्थिति में चोरी नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ मुझे घाटा मुनाफा हो, पर मैं चोरी का पाप अपने पर नहीं लगने दूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे हमारे जीवन से बुराइयों को हटाते चले जाते हैं। कोई ये मत समझ लेना कि प्रवचन सुन लेने से, तर्क वितर्क करने से कोई बुराइयां हमारे जीवन से निकल जाती हों। बुराइयां हमारे जीवन में से तब निकलेंगी कि जब हम ऐसे छोटे छोटे संकल्प ग्रहण करेंगे। छोटे छोटे संकल्पों से ही जीवन का निर्माण होता है, छोटे छोटे दियों से ही ज्योतिर्मय संघ का निर्माण होता है। तो हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए
याद रखिए, वह व्यक्ति ही सफल होता है, आगे बढ़ पाता है, जो समय समय पर अपने जीवन का मूल्यांकन करता रहता है। दिन का मूल्यांकन करो, सप्ताह का मूल्यांकन करो, महीने का मूल्यांकन करो, वर्ष का मूल्यांकन करो कि मैंने इस वर्ष में क्या पाया, क्या खोया। इस महीने में मैं कुछ सार्थक काम कर पाया या नहीं कर पाया। अगर सार्थक काम कर पाए तो यह महीना हमारे जीवन के लिए प्लस रहा, और सार्थक काम नहीं कर पाए तो ये महीना हमारे लिए माइनस रहा। अपने जीवन में कोई अगर पूछे कि आपकी उम्र कितनी है, आपसे अगर मैं पूछूं आपकी उम्र कितनी है, तो आप क्या जवाब देंगे? 38 साल, ठीक है ना। जैसे इन्होंने जवाब दिया कि इनकी उम्र है 38 साल, पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें से कौन से वर्ष, कौन से महीने, कौन से दिन सार्थक हुए। तो जो सार्थक दिन हुए, एक दिन में अगर एक भी सार्थक काम कर पाए तो कहा जाएगा ये दिन हमारे जीवन का प्लस दिन है, हम इतने बड़े हुए, इतने बढ़े। और अगर एक दिन में हम एक सार्थक काम भी न कर पाए तो वो दिन हमारा माइनस में चला गया। मेरी समझ से अगर हम लोग ऐसा मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे 38 में से 32 वर्ष ही आपके हाथ लगेंगे और 6 वर्ष माइनस में चले जाएंगे। 32 वर्ष हमारे लिए प्लस वाले कहलाएंगे, और तब आप कहेंगे साहब मेरी असली उम्र तो 32 साल की है, बाकी 6 साल तो इधर उधर की खींचतान में चले गए। तो असली उम्र ही वही है जो कि सार्थक हो। भाई आज जैसे दिन भर है, कुछ सार्थक काम हो पाया, भाई धन 2 पैसा दान दे पाए तो धन सार्थक हुआ। हम किसी गरीब गुरबे के काम आए तो हमारा समय सार्थक हुआ। प्रभु के मंदिर में गए तो आज हमारी यात्रा सार्थक हुई। खुद खाया भोजन, और भोजन करने से पहले किसी एक और व्यक्ति को खाना खिला करके खाया तो हमारा भोजन सार्थक हुआ। किसी न किसी रूप में हमने कोई न कोई पहलू को सार्थक किया तो वो पहलू हमारे जीवन के लिए प्लस हुआ, नहीं तो सब कुछ माइनस। सब कुछ हमारे लिए माइनस हो गया। तो पहली बात है, और वो है बुरे आचरण से निवृत्ति, सदाचार की ओर प्रवृत्ति। दूसरा पहलू है, वह व्यक्ति भी आत्मा की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता जो कि अशांत और असंयत है। क्या है? अशांत और असंयत है, अस्थिर है, चित्त जिसका एकाग्र नहीं है, भटका हुआ है जिसका मन, अशांत है अर्थात जो तनावग्रस्त है, हर समय टेंशन में, चिंता में पड़ा हुआ रहता है, वह व्यक्ति आत्म तत्व को क्या समझेगा? आत्मा उसके प्रति अगर अपने आप को प्रकट कर भी दे तब भी वह आत्म तत्व का मूल्य ही नहीं समझ पाएगा, वो तो टेंशन में पड़ा है। जैसे कि कोई आदमी अगर फैक्ट्री में जिसके घाटा चल रहा है और भगवान प्रकट होते हैं तो भाई उसके सामने भगवान अगर प्रकट हो भी जाएंगे तो करेगा क्या? बोले भगवान मेरी फैक्ट्री चला दे। भगवान से मांगेगा क्या? अगर कोई प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, नचिकेता जैसे, अतिमुक्त जैसे लोगों के सामने अगर प्रभु प्रकट हो तो वो प्रभु से उनकी प्रभुता का आनंद लेना चाहेगा, और केवल स्वार्थ में पड़े हुए, तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त, हीन भावना से ग्रस्त, लालसाओं में पड़े हुए व्यक्ति के द्वारा कुछ मांगा जाएगा तो हमेशा ऐसा वैसा ही मांगा जाएगा। तो इंसान अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि बेशुमार लालसाएं हैं। अशांत क्यों हैं? क्योंकि चिंताएं हम पर हावी हैं। हम अशांत क्यों हैं? क्योंकि हीन भावना से ग्रस्त हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पर यह कहना कोई उपलब्धि थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इसे नहीं कर सकता, यह कहना कोई उपलब्धि नहीं है, वरन मैं इसे करके दिखा सकता हूं, मैं प्रयत्न कर सकता हूं, यह कहना शायद कोई उपलब्धि की बात हो सकती है। अशांति, असंयम, अस्थिरता, ये सब हमारे आत्मज्ञान के मार्ग के बाधक तत्व हैं, अवरोधक हैं। तो हमें किन किन को दूर करना चाहिए? दुराचार को, अशांति को, अर्थात अपने तनाव और चिंताओं को अपने जीवन से हटाना चाहिए। प्रभु की व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु जो करता है उसमें हमारा कोई न कोई हित जरूर सधा हुआ होगा। वो हमें चेतावनियां भी देता है, अमुक काम करो, अमुक काम मत करो। तो जो करता है उसके पीछे हमें लगता है कि वो हमारे हित में नहीं है, पर हम नहीं समझ पा रहे, हमारी बुद्धि
सीमित है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी को लगता है कि अमुक प्लॉट मुझे मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था, पर मैं नहीं खरीद पाया। हे भगवान, उस समय अगर गोटी फिट हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। पर मेरे भाई याद रखो, अगर प्रभु ने उस समय प्लॉट नहीं खरीदवाया तो जरूर इसमें प्रभु की कोई न कोई व्यवस्था काम कर रही है। हम उसे अपनी छोटी बुद्धि होने कारण समझ नहीं पा रहे हैं, पर उसके पीछे भगवान की कोई न कोई खास वजह अपना काम कर रही है। प्रभु हमारा अहित कभी नहीं करते, क्योंकि हम सब लोग प्रभु की संतानें हैं और कोई भी माता पिता अपने संतानों का अहित नहीं करता। तो हर चीज के पीछे एक हित छिपा हुआ है। हो सकता है आज अगर हम उस जमीन को खरीदते तो जमीन खरीदते तो क्या करते, उस पर मकान बनाते। एक आदमी ने जमीन खरीदी, उस पर मकान बनाया, पूरा मकान बन के तैयार हो गया, मगर गृह प्रवेश था, कार्यक्रम चल रहा था और अचानक उसमें गैस की टंकी में आग लग गई, मकान विस्फोट होकर के नीचे गिर पड़ा, 14 आदमियों की लाशें निकल पड़ी। जरा बताओ कि भगवान ने अगर हमें प्लॉट नहीं दिलवाया तो ये हमारे हित में हुआ कि अहित में हुआ? हित में हुआ। कोई व्यक्ति अगर धैर्यपूर्वक समझे कि अगर भगवान ऐसा नहीं चाहता है तो हम फिर वैसा क्यों करना चाहें, उसके पीछे हम क्यों लगे? ठीक है प्रभु, हमारा कर्तव्य है हम प्रभु से अपनी भावनाएं व्यक्त कर दें, प्रभु मैं अपने लिए ऐसा चाहता हूं, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। रोज रोज घोड़ते मत रहो, हे भगवान तूने अभी तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। भगवान सर्वज्ञ है, बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया बस बात खत्म हो गई। अब ये उसका डिपार्टमेंट है कि वो कब हमारी भावनाओं को पूरा करे। ज्यादा पीछे लग जाओगे तो कहेंगे जा भाई तेरी इतनी इच्छा है तो कर, फिर परिणाम भुगत लेना। भगवान किसी को बेटा नहीं दे रहा है तो कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है। हो सकता है तुम्हारे ऐसा बेटा निकल जाए कि बुढ़ापे में वो तुम्हें सता के मारे, तो उससे तो अच्छा है कि भगवान ने तुम्हें संतान नहीं दी। कोई ना कोई भगवान तुम्हारा हित चाह रहा है। अगर तुम प्रभु से सच्चा प्रेम करते हो तो याद रखो प्रभु तुम्हारे अहित का कोई भी काम नहीं करेंगे। हम अपनी छोटी बुद्धि के चलते प्रभु की व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाते हैं, ये हमारी कमजोरी हुई। पर प्रभु की व्यवस्थाएं अपना परफेक्ट काम करती है। धैर्य रखो। संकट की घड़ी में अगर हम धैर्य रखते हैं तो ये प्रभु पर विश्वास करने के समान है। क्या कहा मैंने? संकट की घड़ी में अगर हम धैर्य रखते हैं तो ये प्रभु पर विश्वास करने के समान है।